नमस्कार। अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कम पैसा है, नहीं आपके पास नौकरी है और आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे 10 बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो बहुत ही जबरदस्त हैं। अगर आप उनमें से किसी एक को भी सीख के स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपकी लाइफ 100% सिक्योर हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपको कुछ सीखने हैं, कुछ पैसे के साथ आपको स्टार्ट करने हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं ना, तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमको कुछ ना कुछ उसके बारे में सीखना ही पड़ता है, तब हम उस बिजनेस को आगे कर पाते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी वीडियो को आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे ऐसे बड़े बिजनेस की बात करूं तो नंबर एक है मोबाइल रिपेयरिंग। आपको पता है कि आज के टाइम में जो मोबाइल का काम है ना, बहुत जोरों से रहता है। आज के टाइम में हर घर में मोबाइल होगा, हर घर में मोबाइल है। अगर 10 सदस्य हैं उस घर के, तो दसों के दसों पर मोबाइल मिलेगा। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है मोबाइलों के अंदर, जैसे चार्जिंग पिन खराब होना, चार्जर खराब होना या टेम्पर ग्लास टूटना। सबसे ज्यादा तो दो चीज आती रहती हैं, एक तो टेम्पर ग्लास टूटना और एक चार्जिंग पिन का खराब होना और चार्जर का खराब होना। तो आप ऐसे में इन चीजों को सीख के आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम अगर हम करते हैं, तो उसके लिए पहले नॉलेज का होना जरूरी है। उसको सीखना पड़ेगा। आप 6 महीने, 2 महीने, जहां भी आप सीखना चाहते हैं, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे जाएं, वहां से उससे नॉलेज लें। मात्र 6 महीने अगर आप उससे नॉलेज ले लेते हैं बढ़िया सी, तो आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। क्योंकि बगैर नॉलेज के कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप नॉलेज नहीं है आपको, तो आप उस काम को नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको मोबाइल रिपेयरिंग का जो नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद में आप इसको खोल सकते हैं। और अच्छा पैसा इसमें है, आपको पता ही है। आप भी मोबाइल चलाते हैं, तो कितने रुपए का टेम्पर ग्लास आता है और कितने रुपए का डलता है। मोबाइल कवर आज के टाइम में ये सब ट्रेंडिंग में है, मोबाइल कवर का चलना। और ये तुम्हारे ये टेम्पर ग्लास का लगवाना, तो ये ट्रेंडिंग में है। चार्जिंग पिन खराब होनी ही होनी है, चार्जर खराब होना, तो आप इनसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर दूसरा है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन फॉर्म आज के टाइम में आपको पता है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। कभी रेलवे की भर्ती आ रही है, कभी पुलिस की भर्ती आ रही है, कभी आर्मी की भर्ती आ रही है, कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। कभी आधार कार्ड चेंज में नाम हो रहा, कभी राशन कार्ड बन रहा, कभी कुछ बन रहा। तो ये ऑनलाइन सिस्टम हमेशा चलता रहता, आपको पता ही है। और जो लोग इन काम को कर रहे हैं, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर ट्रेंडिंग में है, तो ऑनलाइन काम है। क्योंकि हर एक चीज, बड़े बूढ़े की जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी पेंशन निकालना, ऑनलाइन जमा करना, बिल जमा करना या पैसा निकालना खाते से, खाता खुलवाना, सब ये क्या आते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में आते हैं। तो आप ये सीएससी सेंटर खोल सकते हैं। और आपको सीखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप सीको एप्स डाउनलोड कर लो। सीको एप्स डाउनलोड कर लो, उसमें कुछ प्राइस देना पड़ता है। आराम से उससे सीखो कि आपको आधार कार्ड कैसे बनता है, आपका राशन कार्ड कैसे बनाया जाएगा, आपको आधार कार्ड में अपने नाम मेंशन कैसे किया जाता है, एड्रेस कैसे चेंज किया जाता है, ये सब आपको सीको ऐप से नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद में तीसरा नंबर का लैपटॉप। देखो, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख गए थोड़ा बहुत, तो आप उसके साथ में लैपटॉप रिपेयरिंग का भी काम कर सकते हैं। आज के टाइम में पता आपको, लैपटॉप, कंप्यूटर हमेशा
चलते रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना, मोबाइल और उसका कंप्यूटर का ज़माना है। तो ये कुछ न कुछ ऐसे नए चीज़ चलते ही रहते हैं। तो इसलिए आप कंप्यूटर रिपेयरिंग का भी काम सीख सकते हैं। उसमें आपको डाटा डालना, हार्ड डिस्क डालना या सॉफ्टवेयर डालना, और उनमें जो छोटी-मोटी कमी होती है उनको सही करना। लैपटॉप और कंप्यूटर भाई अगर आप सीख जाते हैं ना, तो आपको हर जगह काम मिल जाएगा। आप अपनी शॉप डाल लो या आप कहीं भी फील्ड में घूम के, जैसे आपके बैंकों में प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप में, कंप्यूटरों में, आप वहाँ जाओ, उनको ठीक करके आओ। और आज के टाइम में आपको पता काफ़ी सीएससी सेंटर खुले हुए हैं, जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। आप उनसे संपर्क करके आप वहाँ से भी अपनी पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें। मैं आपको बता दूँ भाई, आज के टाइम में ना जो नई जनरेशन है, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। इन चीज़ों को सीखना ही पसंद नहीं कर रही, सीखना ही नहीं चाहती। तो आप इन कामों को सीखो और अपने आप को परफेक्ट करके आगे लेके आओ, ताकि आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर चौथा है एलईडी। देखो पहले क्या चलती थी, पहले चलती थी टीवी, पर आज के टाइम में टीवी ना चल के एलईडी चल रही है। पहले पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि हमने देखा था कि हमारे घर में व्हाइट टीवी होया करती थी, उसके बाद में कलर टीवी आने लगी और अब एलईडी आ रही है, वो भी स्मार्ट वाली। तो आप एलईडी रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। देखो ये फिलहाल अगर आप सीखते हैं ना, जीरो इन्वेस्टमेंट है, इनको आप पहले सीखो। उसके बाद में जैसे ही आपको नॉलेज हो जाती है, उसके बाद में अपनी शॉप डाल दो अलग, अच्छा पैसा आप कमा जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आज के टाइम में भाई एलईडी रिपेयरिंग कोई नहीं सीख रहा यार। आप जाके मार्केट में देखो सही, नए लड़के युवा जो 18-20 साल के आज के लोग, वो सीख ही नहीं रहे इन लोग इन कामों को, सिर्फ मोबाइलों पे रील वगैरह देखने में लगे रहते हैं। भाई अपना टाइम खराब मत करो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण समय भाई। एक बार अगर आप आपके हाथ से निकल गया, दोबारा नहीं आने का। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने समय का सदुपयोग करो, किसी काम में सीखने के लिए अपना मन लगाओ और उनको सीख के अपने जीवन को अच्छी तरह से ग्रो करो। तो दोस्तों यही मेरी सलाह है आपसे, आप कोई भी काम सीखो, मन लगा के सीखो और उसके बाद में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर है 5, कार्ड प्रिंटिंग। आपको पता है कि आपकी ब्याह शादी में चाहे कितना भी मोबाइल से आप काम कर लो, कितना भी ऑनलाइन काम कर लो, बगैर कार्ड के जब भी आपका आगे सिस्टम नहीं चलेगा। आपकी शादी होती है, आपको कार्ड देना पड़ता है। आप अगर जन्मदिन या बर्थडे या आप कुआं पूजन कुछ भी करते हैं, आपको उसमें कार्ड छपवाना ही पड़ता है। आप प्रिंटिंग कार्ड की शॉप खोल सकते हैं, या इसको तो आप अपने घर से 10 बाई 10 के कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इसको देखो, पहले हर एक चीज की मैं आपसे यही बात कहूंगा कि नॉलेज का होना जरूरी है। आप प्रिंटिंग कार्ड वाले के पास जाएं, वहां सीखें कुछ दिन, 1 महीने 2 महीने आप उससे नॉलेज लें। उसके बाद में आप अपनी उस दुकान को अपने घर से ही मशीन लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बाजार में दुकान लेके वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिंटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, पोस्टर हमेशा चलते ही रहेंगे, क्योंकि एड के लिए हमेशा काम आने वाली चीज है ये। तो इसलिए आप इनका काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट आता है यहाँ पे, आपको सीखना, पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको सीखना जरूर चाहिए। इसको आप ट्राई करके देखो। नंबर है 6, कपड़े का बिजनेस। देखो कपड़े का बिजनेस भी हर कोई चाहता करना। देखो कोई भी बिजनेस ना नॉलेज चाहता, मैं आपको यही बात कहूंगा कि कपड़े का बिजनेस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, कि कपड़े का क्या रेट होता है, आप कहाँ से लेके आओगे, कितने रुपए में इसका आता है, कैसा कपड़ा आपको लेना चाहिए। क्योंकि इसमें मेन होती है कपड़े की नॉलेज होना। कपड़े की जो मेन चीज होती है ना, कि कपड़े
किस प्रकार का है, अच्छा है या खराब है, क्वालिटी का है, तो ये चीज होना जरूरी है। तो आप किसी दुकान पे 1 से 2 महीने, 6 महीने जाके दुकान पे आप किसी शॉप पे काम करो, कपड़े की पे वहां पे नॉलेज लो, कपड़े के बारे में जानकारी लो। उसके बाद में आप अपने 10-20 हजार रुपए लगा के छोटा जो रोड साइड आप में बोल सकते हैं, उस प्रकार का आप कपड़े का शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर गांवों में घूम के भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ऐसे लोग हैं, कोई सूट लेके आ रहा है, कोई कुर्ती लेके आ रहा है, कोई साड़ी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, मतलब कपड़े से लोग बच्चों के कपड़े लेके आ रहे हैं, घूम रहे हैं साइकिल पे, बाइकों पे लेके, वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। भाई वो जब ही घूम रहे हैं जब उनको कुछ बच रहा है, अंत तक क्यों घूमेंगे? आप तो घूम ही नहीं रहे। तो इसलिए आप काम को सीखो और स्टार्ट करो, ठीक है ना। नंबर 7 आता सिलाई मशीन। देखो सिलाई मशीन में कई आपको काम आ जाते हैं। अगर आप पे सिलाई आती है ना, तो आप सिलाई करना, आप पे सिलाई आती है तो आप किसी का कपड़े सी सकते हैं। जैसे सूट है, आपका साड़ी का ब्लाउज है, कुर्तियां हैं, या आपके पजामा है, बच्चों के कपड़े जो छोटे छोटे सीना, तो ये सब आप इनको सीख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसके साथ में ये चीज आपको नॉलेज है, तो फिर आप इसमें मशीन रिपेयरिंग का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हर किसी के घर में मशीन है, सिलाई करने वाली मशीन हर किसी के घर में है, और हर कोई नहीं जानता उसको रिपेयरिंग करना। उसमें कमी बहुत छोटी होती है, पर उसमें पकड़ में किसी के बस की नहीं है। तो इस काम को आप सीखो। आप सिलाई सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं कि सिलाई कैसे की जाती है, 1 इंच में कितने धागे होने चाहिए। तो ये सब चीज आपको सीखने के लिए और सिखाने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, जिससे आप लोगों को सिखा सकते हैं, अच्छा पैसा आप वहां से भी कमा सकते हैं। सर्विस सेंटर ऐसे बहुत खुले हुए पड़े हैं, आपको पता है कि 5-7 मशीन रख रखी हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, उनसे पर महीने का पैसा भी ले रहे हैं। 2 महीने 3 महीने हम सिखा देते हैं, और आप चार्ज ले लेते हैं। कोई 400 रुपये लेता है, कोई 500, कोई 600, पर महीने के हिसाब से ऐसे चार्ज लेता है। और या फिर अपना सर रिपेयरिंग सर्विस खोल लो कि मशीन की रिपेयरिंग करना, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत कम आपको बाजार में ना देखने को मिलेगा। तो ऐसा काम पकड़ो जो मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा हो और कंपटीशन जीरो हो। तो इनमें ने जो मैंने आपको बताए अभी तक, इनका कंपटीशन ना जीरो है और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। नंबर 8 है प्लम्बर का काम। प्लम्बर का आप काम जानते हैं ना, जो घरों में नल फिटिंग करते हैं, बिजली फिटिंग करते हैं, इसको प्लम्बर का काम बोला जाता है। इसको भी आप सीख के स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी शॉप डाल सकते हैं आप। पाइप की टंकी है, प्लास्टिक की टंकी है, प्लास्टिक के पाइप है, लोहे के पाइप है, जो मतलब घर से फिटिंग से संबंधित, आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लम्बर का काम सीख लो और अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। आज के टाइम में क्या आपको पता है, हर कोई घर में नल फिटिंग करवाता ही करवाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के छत पे टंकी जरूर मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अब जो टॉयलेट लेट बाथ बने हुए हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता ही है, और उसके लिए नल फिटिंग करवाना जरूरी होता है। तो ये नल फिटिंग, पाइप फिटिंग, ये सब प्लम्बर के काम होते हैं, इनको आप सीखो। देखो सारे काम मैंने जो बताए ना, आपको सीखने के काम बताए, आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि अगर आपने आज दुकान पर गए सीखने, कल से आप पैसा कमाने लगोगे, नहीं। दोस्तों आपको पता है, जब आप 10वीं पास करते हैं ना, 10वीं पास करते हैं, 10 साल निकल जाते हैं 10वीं पास करने के लिए, तब आप किसी सरकारी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी जॉब के लिए। तब आपको जॉब मिलती है, तब आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बिजनेस ना आपको पहले सीखने के लिए बोलते हैं कि आप सीखो, उसके बाद में हम आपको पैसा देंगे कमा के। तो ये आप सीखने, उसके बाद में आप स्टार्ट कर दो। नंबर 9वां है, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, हर घर की जरूरत है इसको।
अगर आप करते ना, बहुत अच्छा पैसा कमा जाएंगे। ये बिजनेस जो मैंने बताया ना, उन गरीब लोगों के लिए है जिनके पास बहुत कम पैसे है, 8 से 10 हजार रुपए है, या जीरो से जीरो पैसा है, जो मात्र 500 700 रुपए है। तो ये बिजनेसमैन अभी तक जो बताया उन लोगों के लिए। तो ये भी जो बिजनेस बता रहा हूँ नौमा, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। वेजिटेबल, सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे हर घर की जरूरत है। शाम की टाइम तो हर किसी को इसकी याद आती है, क्योंकि भाई आपको पता है कि बगैर खाने, अगर आप खाना खाओगे तो आपको स्वादिष्ट खाना चाहिए ही चाहिए। उसमें आप, अगर आपका जो भोजन है रोटी के साथ, आपको सब्जी एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है, इसके बगैर आप अपना ठीक से पेट भी नहीं भर पाओगे। तो ये वेजिटेबल का बिजनेस है ना, बहुत ही, मतलब बहुत ही छोटा बिजनेस है। मात्र 1500 रुपए से आप इसको स्टार्ट करना है, और आपको पता है हर घर की ये जरूरत है। आपकी भी जरूरत होगी, आपके पड़ोसी की जरूरत होगी, आपके रिश्तेदार की भी जरूरत होगी। तो ये वेजिटेबल का जो सब्जी का बिजनेस है, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है भाई। इसको तो आज से ही स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और 10वां और जो आखिरी बिजनेस है, वो है इलेक्ट्रिकल्स दुकान। देखो दोस्तों, अगर आप ना अपनी खुद की शॉप खोलना चाहते हैं, इसमें आपको थोड़ा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कम से कम आपको 50 से 1 लाख रुपए के बीच में इसका आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिजली के जो रिलेटिव सारे सामान आपको रखने पड़ते हैं। आपको पाइप फिटिंग है, वायरिंग है, और स्विच है, बल्ब है, और भी बहुत कुछ इसके अंदर आता है। तो इसको भी आपको पहले नॉलेज लेना पड़ेगा, इसमें क्या क्या चीज हम रख सकते हैं। किसी से जिसने पहले शॉप खोल रखी है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं, तब आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको ना 10 बिजनेस बताए, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप 10 में से किसी एक को पकड़कर स्टार्ट कर देते हैं ना, आप अपनी लाइफ को एकदम सिक्योर समझोगे। क्यों यार अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो? अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है ना, तो आप जॉब कर लो। 1 महीने 6 महीने आप जॉब कर लो। जॉब करने के बाद आपको जो 10 12 हजार रुपये आपको कहीं से मिलेंगे, उनमें से अगर आप 5 5 हजार रुपये भी अपने बचाते हैं ना पीछे के लिए, कि मुझे अपना खुद का काम करना, पैसा जोड़ना, तो आप मात्र 6 से 7 महीने के अंदर में इतना पैसा आप जोड़ लोगे कि आप अपनी खुद की शॉप खोल सकते हैं। या फिर आप, जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का, इनमें तो आपको इतने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। कि आप इनको पहले सीख लो, उसके बाद में 2 4 5 हजार रुपये लगा के अपना छोटा छोटा मटेरियल लेके आप स्टार्ट कर दो। तो ये थे जो आज के बहुत ही जबरदस्त बिजनेस 10। इनमें से अगर आप कोई भी एक पकड़ते हैं और अपनी लाइफ को लेके चलते हैं, तो आपकी लाइफ 100% सिक्योर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो पसंद आई ना, एक बार लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट बिजनेस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।